हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं भगवान से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार का स्वास्थ्य एकदम मस्त रहे, बिंदास रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो का हम ध्येय बता देते हैं कि आज की हम वीडियो में बात करेंगे 5 अंकों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक मिलते हैं उनके बारे में। 56-57 के बारे में क्या अपडेट रहेगी वो, HSC के सदस्यों के कार्यकाल में जो ताज़ा अपडेट आ रही है वो, ठीक है, और TGT पर जो ताज़ा अपडेट बिल्कुल जो प्राप्त हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों, इन सब बातों पर आए इससे पहले मेरा आपसे हार्दिक अभिनंदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बिल्कुल फ्री है। उसका तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका उसका नहीं देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि अच्छी लगती है तो करें, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि आप हमें अपना समझते हैं, चैनल को अपना समझते हैं तो ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं आज जो तारीख है दोस्तों उसके ऊपर। आपको पता है दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण तारीख है आज। आज 21 मार्च है दोस्तों। बिल्कुल सभी जो युवा है, शायद एक बार फिर से जैसा कि होता आया है तारीखों पर तारीख, एक बार फिर जो हैरान युवा है, जो हैरान युवा है वो एक बार फिर से हैरान भी बोल सकते हैं हम और परेशान भी बोल सकते हैं। हैरान और परेशान युवा है, एक बार फिर अपने मतलब पूरे होशो हवास में रहते हुए बेचारा एक बार फिर इस तारीख की तरफ, किसकी तरफ मुंह करके देख रहा है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से उम्मीदों की किरणों से उसको देख रहा है दोस्तों कि क्या होगा, क्या हमारी नौकरी हमें मिलेगी, क्या केस की फाइनल सुनवाई होगी, क्या फाइनल सुनवाई नहीं होने क्या बहस होगी, क्या बिना बहस ही नेक्स्ट डेट फिर से दे दी जाएगी। बिल्कुल भाई, जो आपकी सोच है, पहली बात तो आपकी सोच है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अक्सर हमें देखा है कि कुछ ऐसे ही वारदात हमारे साथ घटित हो रही है पिछले 4-4.5 साल से। क्या डेट पर डेट भाई, इतना जो ये सिस्टम चला हुआ है, हमने तो पहले फिल्मों में देखा था डेट पे ऐसे ही नेक्स्ट, लेकिन भाई सच्चाई में अब पता चला है कि वास्तव में ये ऐसा होता है दोस्तों कि वास्तविकता से जो हमें मेल करवाया है वो करवाया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, और सरकार ने। कि देखो 5 साल अब 5 साल लगभग इन्होंने निकाल दिए हैं, कोई भी अच्छे तरीके से, हालांकि भर्ती की है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स को इन्होंने लगाया है, लेकिन जो लगाने में जो सही तरीके से जो भर्ती होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ग्रुप 56 और 57 की है दोस्तों, और हमारे TGT की भर्ती है दोस्तों। दोनों की दोनों भर्ती कितनी है दोस्तों? लगभग 20,000 बच्चों की ज्वाइनिंग इसमें होनी है। और ये 20,000 बच्चे हैं, ये इससे पहले ही दोस्तों इस ग्रुप D की भर्ती थी, ठीक है। ग्रुप D में भी आपके कितने थे? तो ये जो बच्चे थे 20,000, वो सारे के सारे कहाँ पर घुसने का काम, ये कहाँ पे चले गए? अब ग्रुप D में चले गए। यानी जो बच्चे ग्रुप D में नए लग सकते थे आपके 13,500 बच्चे, अब वो जो टोटल ये 20,000 है ना, उसी में से घूम रहे हैं, ठीक है ना, एक साइकिल में। जैसे यही ऐसे यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर आपकी TGT है, ऐसे एक साइकिल बना हुआ है। ये TGT के, C के, सब के यहाँ आके रुक गए हैं। क्यों? यदि इसका रीज़न क्या है दोस्तों? ग्रुप C की और TGT की भर्ती का न होना, ठीक है। आज फिर केस है दोस्तों, और ऐसा भी सुनने में आया है दोस्तों कि आज जो कोर्ट के जो जज है, ठीक है, वो थोड़ा सा रवैया अपना, थोड़ा सा करड़ा रवैया अपना सकते हैं, और AG साहब को बोल सकते हैं कि भाई इस पर बहस करें या कुछ फिर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने की। क्योंकि ये जो स्पेशल गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल गाइडलाइंस थी। क्योंकि आपको पता है इसमें दोस्तों नेक्स्ट डेट की क्या लगी हुई थी आपकी,
शायद इसमें जो नेक्स्ट अप्रैल 24 अप्रैल के आसपास की, इसमें 22 या 24 अप्रैल कुछ ऐसी लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों देखिए 21 मार्च तक हम पहुंच गए हैं। और एक जो 56-57 की जो डेट है दोस्तों, 56-57 की एक डेट तो इन्होंने पहले एजी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके जज को 2 अप्रैल ले ली है। ठीक है, अब फिर ये जो जज है, अब देखते हैं कि अब फिर क्या होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्या है, सरकार इस जो मामले पर, जो 5 अंक के मामले पर क्या है, मुझे तो घिरती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट डेट ले रही है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों लोकसभा चुनाव है। ठीक है, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती कि जिससे इनकी ये इन जो 5 अंक, ये क्या है, इन्होंने गरीब लोगों के लिए जारी किए थे। ठीक है, जिनके घर में ना तो कोई जॉब है, ठीक है, और उनकी इनकम 1,80,000 से है। ठीक है, इनके लिए इन्होंने ये जॉब स्टार्ट की थी। तो ये एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हो वर्ग है, जो वोटिंग वर्ग है किसका, बीजेपी का वोटिंग। ठीक है, वोटिंग वर्ग किसका है, बीजेपी का है, ये बहुत बड़ा। तो कभी भी अपने चुनाव के दौरान सरकार इनको नाराज नहीं करना चाहेगी, बेशक से इनको क्या है, हाई कोर्ट ही 5 अंकों को हटाए। ठीक है, लेकिन जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद ज़रूर इन 5 अंकों पर निर्णय आ सकता है। लेकिन बाय चांस उसके बाद ये आपके सस्पेंड भी होते हैं, तो फिर सरकार ये बोल देगी कि भाई हमने तो दिए थे, लेकिन कोर्ट ने इनको संवैधानिक नहीं माना। तो लेकिन वो तो जब इलेक्शन हो जाएंगे तब की बात है। ठीक है, और यदि जारी रहते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम सरकार को होने वाली नहीं है, क्योंकि आगे भी क्या है, विधानसभा चुनाव है। इसलिए सरकार तो क्या चाहेगी कि ये 5 अंक क्या रहे दोस्तों, जारी रहे। तो जिनके मन में ये शंका है, नहीं भाई सरकार क्या चाहती है, सरकार तो ये चाहती है कि जारी रहे, क्योंकि उनको तो अपनी वोट की राजनीति, उन्हें तो अपनी सत्ता से, अपनी सीटों से मतलब है, किसी युवा से या किसी की आप नौकरी से इनको कोई वो नहीं है। आप देख भी लेना, अब जितने स्टेटमेंट आएंगे, जो नए सीएम भी बने हैं वो भी खलीफे गा रहे हैं किसके, अभी भी 10 की 10 सीट चाहिए, हमें तो मोदी जी को बनाना है, ये है वो है, मनोहर लाल जी के ऐसे थे वो थे, आपने देख लिया होगा, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं दोस्तों। ये जो अपडेट आ रही थी आपकी, मैंने आपको बताई है 5 अंकों पर। अब देखो सरकार करना है, अब ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेक्स्ट डेट क्यों ली जा रही है। नेक्स्ट डेट इसीलिए ली जा रही है क्योंकि सरकार का जो पक्ष है इसमें थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, पक्ष क्या है, कमज़ोर नज़र आ रहा है इस केस में। तो इसलिए सरकार को कहीं हारने का डर है, और यदि 5 अंक ये सरकार हार जाती है तो इसमें फिर आपकी सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो इससे प्रभावित होगी। चाहे 56-57 हो, चाहे इन्होंने जो टेक्निकल का 20 ग्रुप का रिजल्ट निकाला है वो हो, तो इसमें सभी भर्तियां फिर कैंसिल या फिर रिवाइज रिजल्ट होने के काफ़ी इसमें मामलात आपके सामने आएंगे। ये तो एक बात आपको यहाँ से मुझे बतानी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचएससी के सदस्यों का। देखो एचएससी के आपको पता है दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। वैसे तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, लेकिन इस पर राजनीति का बहुत गहन प्रभाव रहता है। काम करते हैं ये राजनीति के प्रभाव से ही, बेशक से ऑटोनोमस बॉडी हो। तो इसके अंदर एक आपका चेयरमैन होता है, एक आपका चेयरमैन होता है और 6 इसके सदस्य होते हैं। तो चेयरमैन साहब तो भाग चुकी है, ठीक है, इस्तीफा दे चुके हैं। और जो चेयर सदस्य हैं इसमें से 3 सदस्य जा चुके हैं, 3 सदस्यों की कमेटी अब भी काम कर रही है। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों, ठीक है, ये कार्यकाल आपका 23 मार्च को समाप्त हो जाएगा। 23 मार्च को क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या है, सरकार ने पहले ही, आपको पता है कि 13-14 तारीख को के आसपास या 15-16 तारीख के आसपास की बात है, सरकार ने पहले ही जितने के 6 आपके मंडल है सबको नोटिस भेज दिया है कि आप अपने अपने जो मंडल से हैं आप 5-5 लोगों की सूची हमें भेजें जिनकी आप सदस्यों के तौर में नियुक्ति चाहते हो, और उनकी क्वालिफिकेशन, उनके ऊपर कोई ऐसा केस वगैरह ना किया हो, किसी थाने कचहरी में वो नहीं गए हो, और उन्होंने कम से कम 10 साल तक हरियाणा सरकार या भारत सरकार में नौकरी की हो। तो फिर इनमें से क्या है, 6 सदस्यों की जो सूची है
वो आपकी ली जाएगी। और एक चेयरमैन फिलहाल प्रशासक के तौर पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज या कल शाम तक क्या है, किसी आईएएस अफसर को इसके ऊपर, ऑफिसर को इस पर क्या है, इस पर बिठाया जा सकता है, ताकि जो इसके ऊपर निगरानी लगातार रख सके और कुछ जो रिजल्ट यदि निकालने की संभावना है तो उन रिजल्टों को भी निकाल सके। और चेयरमैन का फाइनल नाम होकर बहुत जल्द आपके सामने आएगा। लेकिन पहले आपको पता है पानीपत के राजाखेड़ी गांव के बिल्लो चौरान का नाम आ रहा था, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं है दोस्तों। हो सकता है वही बन जाए, लेकिन बहुत जल्दी इस पर भी क्या है अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम सबसे अपना हॉट मुद्दे की बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे टीजीटी वाले भाइयों के लिए। टीजीटी भर्ती पर आपको पता है दोस्तों, एक बहुत अच्छी एक सरकार ने वैसे निकाल ली थी, अच्छी बोल लूँगा 7571 या कितनी साढ़े, ये मतलब ये 7471 कुछ भर्ती है, यानी 7500 के आसपास भर्ती लगाओ सरकार ने निकाल ली थी इसके अंदर। और इसमें जो बच्चे हैं वो लगातार एसएससी के ऑफिस के सामने क्या कर रहे हैं, आपका जो धरना प्रदर्शन है जारी है उनका। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था यह धरना प्रदर्शन और इस तक पहुंचे भी थे। लेकिन जब से आचार संहिता लगी है तो कुछ जो टीजीटी के अभ्यर्थी है तो वहाँ पर बहुत ही संख्या जो है उनकी वो कम हुई है। क्योंकि हमने देखा था कि जो इनके टीजीटी के जो वहाँ पर है, कुछ इन्होंने जो टीम बना रखी है, जैसे कौशिक सर हैं और अपने रितु मैम हैं। ठीक है, तो रितु मैम ने आग्रह भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर आकर कि हमें पुलिस सपोर्ट करें। और वहाँ पर ऐसा दिखाया गया था कि रात के समय तो सिर्फ 5-4 सदस्य ही बचे हुए थे, और ख़ासतौर से लड़कियों में तो क्या थी, 2 लड़कियाँ थी। और कल रितु मैम को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया क्योंकि वहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए, और सरकार क्या है इस पर फिलहाल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर हैं। ठीक है, चाहे बारिश आए चाहे सर्दी हो, इसलिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो संघर्ष किया है वो बच्चों ने किया है, चाहे उसमें महिलाएं भी हो चाहे पुरुष भी हो, सभी डटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, ये चुनावी माहौल है आपका, सरकार कहाँ पर बिजी है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बिजी है। क्योंकि इनको अब क्या जीतना है, चुनाव जीतना है। और मंत्रिमंडल का भी आपको पता है, आपने देखा है कि कितनी मंत्रिमंडल जिनको इनको अपने जो काम करने होते हैं तो ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखिए सीएम है, सीएम को चुन लिया गया, मंत्रिमंडल बना दिया गया। तो क्या दोस्तों इतना ध्यान ये युवाओं की तरफ नहीं देख सकते कि एक युवा 4.5 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशल हरियाणा में। लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है, उसके परिवार में ठीक है कितनी समस्याएं होंगी। आप उसका मानसिक लेवल चेक कर सकते हो, वो किस हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको यही अपडेट थी भाई। ठीक है, निराशा होती है जब ऐसे देखते हैं, लेकिन भाई फिर भी क्या बोले, यही बोलते हैं भाई देखो जो स्थिति है वो तो वही एक्चुअली में, तो जिसकी बोलते हैं ना कि भाई दर्द तो उसी उंगली को सबसे ज़्यादा पता होता है जो उनसी कटी हो, और जिसकी कटी हो ठीक है उसी को पता होता है। लेकिन फिर भी ये बोलते हैं कि आप संघर्ष जारी रखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, ऐसे ही हमारे माध्यम से जितने भी बच्चों तक हम पहुंच के कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को पहुंचाने का। आप संघर्ष जारी रखिए। ठीक है, और एक टीजीटी पर अपडेट ये भी आ रही है कि फिलहाल जो टीजीटी का जो रिजल्ट है, टीजीटी की रिजल्ट की मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, टीजीटी की रिजल्ट पर अपडेट आ रही है कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर ऐसा माना गया है कि एचएसएससी ने जो एजी साहब को लिख के भेजा था कि हम क्या इनके बिना सोशियो इकोनॉमिक्स के कि 95 में से निकाल दें, तो एजी साहब ने बिल्कुल भाई साफ मना कर दिया है। ठीक है, कि भाई अभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। क्यों, कुछ ना देखो मना किया है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पंगा है। क्योंकि एजी साहब ने एक बात ये भी स्पष्ट की है अपने, जब उन्होंने बताया हमें कि हमने जो चीफ सेक्रेटरी है सचिवालय है वहाँ से इसकी परमिशन मांगी थी। ठीक है, इसकी रेफरेंस परमिशन मांगी थी कि क्या हम ऐसा कर दे, तो वहाँ से वो परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, नहीं मिली है दोस्तों।
ठीक है। और वो इतना काम भी सरकार ने क्यों किया? सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से। जो धरना प्रदर्शन आप दे रहे हो, सिर्फ उसी की वजह से सरकार ने इतना किया, लेकिन फिलहाल परमिशन मिली नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वैसे भी 23 तारीख तक तो ये कुछ काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च को इन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद चेयरमैन और सदस्यों के साथ आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। उस पुनर्गठन के बाद फिर क्या है दोस्तों, देखते हैं कैसे आगे चेयरमैन काम करता है नए सीएम के साथ मिलकर। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों, काफ़ी निराशाजनक खबरें हैं, देते हुए भी बहुत दिल दुखी है।